वेलकम यू ऑल टू द न्यू लेक्चर ऑफ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। ये कह रहा है पर सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपकी ट्रिग्नोमेट्री की यही वाली है। अभी तक तो हम सिर्फ खेल खेल रहे थे, नाउ द रियल फन बिगिंस। ठीक है, अब असली मजा आएगा इस एक्सरसाइज में। वैसे आपकी पहले जो हुआ करती थी, आई थिंक आफ्टर 2019 सिलेबस चेंज हुआ, उसमें आपकी एक्सरसाइज हटाई गई है। एक एक्सरसाइज आपकी इसमें से डिलीट करी गई है जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर थी, वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहां से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ट्रिग्नो आइडेंटिटीज। नाउ अब से हम ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिगो बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। ट्रिगो इज द वर्ड। ठीक है, आइडेंटिटी पहले सबसे पहले लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने वाला है आगे क्वेश्चन में। अब इसी आइडेंटिटी को हम दो तरह से और लिख सकते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ इसे हम लिख सकते हैं कैसे? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड आपकी होगी। नाउ थर्ड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ इसे कैसे लिखेंगे हम? कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, नाउ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी आपको एकदम याद होनी चाहिए। एक एक याद कर लोगे, बाकी दो नीचे खुद से याद हो जाएंगे, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछ ले, यू हैव टू लर्न दिस आइडेंटिटी लाइक दे will be on your fingertips। ठीक है, आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए आइडेंटिटीज। कोई भी पूछ ले, कहीं पूछ ले, फट से आप आंसर दो। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज। इसका स्क्रीनशॉट लो तब तक। इस चैप्टर को हम थोड़ा सा अलग वे में करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम कुछ अलग तरह से करेंगे। सबसे पहले हम इसमें एग्जांपल्स भी आपके सॉल्व कराएंगे क्योंकि एग्जांपल्स भी इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज का एग्जांपल्स ऐसे थे कि वो क्वेश्चंस ऐसे सेम रिपीट हो जा रहे थे आपके एक्सरसाइज में भी, तो वो जरूरत हमें पढ़नी रही थी। बट इसके जो एग्जांपल्स हैं वो काफी डिफरेंट हैं, आपके क्वेश्चंस से रिपीट नहीं होंगे एंड सब में एक अलग अप्रोच है, तो आपको देखना पड़ेगा। एग्जांपल नंबर 10 हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 10 मैं लिख देता हूं। एग्जांपल नंबर 10 है क्या? ठीक है, आज हम बेसिकली एक एग्जांपल ही देखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरे एक्सरसाइज अपनी कवर करेंगे। इसमें हम 10th एग्जांपल आपको देखते चलते हैं, व्हिच इज prove that sec ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में sec ए प्लस के tan ए इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, नाउ सबसे पहला काम, हमेशा एक चीज आपको पॉइंट याद रखना है, हमेशा आप बड़े वाली साइड लेके चलेंगे और छोटी साइड को आप प्रूफ करेंगे। ठीक है, कभी भी 1 लेके चलेंगे, मतलब यहाँ पे जो ये वाली LHS है, LHS इज द लार्जर साइड देन द RHS, तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS लेके आएंगे। ठीक है, कभी भी छोटी साइड को लेके हम बड़ी साइड प्रूफ नहीं करेंगे। हमेशा याद रखना है, बड़ी साइड लेके चलेंगे और छोटी साइड हमें प्रूफ कर देनी है। इतनी चीज याद है। दूसरी चीज, जहां भी क्वेश्चन में आपको राइट हैंड साइड में साइन कोस दिख जाए, 1 दिख जाए, कोई भी ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू दिख जाए, सबसे पहले आपको जो काम करना है, या कुछ भी दिख जाए, आपको उधर देखना नहीं है, LHS को देखो। सबसे पहला काम ये कर देना है आपको, 99% क्वेश्चंस के अंदर ये ट्रिक आपके एप्लीकेबल हो जाएगी। 1% क्वेश्चंस जो है वो हम अलग से देखेंगे करके, इनमें ट्रिक नहीं लगेगी। सबसे पहले पूरी लेफ्ट हैंड साइड को आप साइन और कोस की टर्म्स में ले आओ। हमने जब रेशियोज पढ़े थे, हमने देखा था कि सारे रेशियोज को हम साइन और कोस की टर्म से लिख सकते हैं, क्योंकि sec इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस एंड cosec इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin, तो इसकी टर्म्स में आ रहा है tan इज इक्वल्स टू sin अपॉन कोस एंड cot इज इक्वल्स टू cos अपॉन sin। ठीक है, नाउ
अब सबसे पहले LHS को हम लेके आएंगे साइन और कोस की टर्म से, क्योंकि हमारा sec और tan की भी टर्म्स हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं LHS लेके चलते हैं। LHS हमने ली, क्या मैं sec a को 1 cos से लिख दूं, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है, इसे ऐसे लिखते हैं। sec a को मैं फिर से क्या लिखूं, 1 cos a प्लस tan हमने क्या पढ़ा हुआ है, sin a अपॉन cos a, ठीक है, क्लियर है बात ना। चलते हैं आगे, 1 cos a 1 माइनस साइन a, यहां पे एलसीएम क्या आ जाएगा, cos a एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन a हो जाएगा डायरेक्टली। नाउ सी दिस, ये तीन ब्रैकेट आपके और तीनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है, ये तीन ब्रैकेट तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई में, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि ये तो 1 तो यहां से 1 तो हट जाएगा, इस 1 की मल्टीप्लाई में इसमें करूंगा तो हट जाएगा, इसके अपोन में 1 ले लो, ठीक है, किसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो ये क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन a और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a, अपोन में देखो cos a into 1 cos a और into cos a, cos a into cos a cos स्क्वायर हो जाएगा, ये cos स्क्वायर a, ठीक है। नाउ क्या आपको ये जो ब्रैकेट ऊपर है देख के कुछ ऐसा लग रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी, अरे ये तो आइडेंटिटी है, इसका तो हमें पता ही है, इसे तो हम छोड़ने वाले नहीं है। अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो उसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखो इसे इस फॉर्म में, ठीक है। a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, ठीक है। जस्ट अभी 2 मिनट पहले हम आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर। क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है के इक्वल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नीचे हम कोस स्क्वायर ही लिखेंगे। क्या कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट के आंसर आपका 1 आ जाएगा, ये आपकी RHS थी, यही हमें प्रूफ करना था, क्या हमारा ये प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल है, सिर्फ प्रैक्टिस, ट्रिगो वांट प्रैक्टिस, इवेंचुअली मैथ्स वांट प्रैक्टिस, ठीक है। जिस दिन आप, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है आपको डेली वो पढ़ना पड़ेगा, एक दिन आप नहीं पढ़ेंगे यू आर गोन, ठीक है। तो ऐसा भले ही आप दिन में 5 क्वेश्चन करें बट मैथ्स को डेली टच करें, क्योंकि मैथ्स इज नॉट इजी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, लेकिन अगर डेली उसके टच में रहोगे तो मैथ्स से ज्यादा इजी और इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है, आई होप समझ आया होगा। अगले वीडियो से हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे आपके RS अग्रवाल के, RD शर्मा के जो भी स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लो आप, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।